जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूट सेंटर की इस ग्रुप में। फ्रेंड्स, आज हम जो है रेलवे ग्रुप डी दिल्ली का एक प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र में, केरल में, राजस्थान में, गुजरात में। तो जल्दी से बताइए, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में है। देखो, तारा में है बड़ा रा और महाराष्ट्र में भी है बड़ा रा। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है, कौन सा रोग है? घेघा है कि पीलिया है कि रतौंधी है कि एनीमिया है? तो हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रेंड्स। एनीमिया रोग हो जाता है। और घेघा रोग जो है, ये जो है नमक यानी आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। रतौंधी विटामिन ए कमी से हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रामायण के रचनाकार हैं, यानी रामायण के रचनाकार कौन है? कालिदास की, वाल्मीकि की, तुलसीदास की, जयदेव? जल्दी से बताइए कि जो है रामायण के रचनाकार कौन से हैं फ्रेंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि रामायण के रचनाकार हैं। और महाभारत रचनाकार कौन थे? तो वेद व्यास जो है महाभारत के रचनाकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि डूरंड कप जुड़ा हुआ है, किस खेल से जुड़ा हुआ है? डूरंड कप घुड़दौड़ से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, कार रेसिंग से? तो जल्दी बताइए, डूरंड कप जुड़ा है किससे? तो फ्रेंड्स, डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। फुटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में एक पक्ष में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन फ्रेंड, रग्बी फुटबॉल एक होता है, इसमें जो है एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। देखो कैसे ट्रिक्स हम लोग याद करें, कभी नहीं बोले। देखो डूरंड में रा के ऊपर बिंदी है, मान लीजिए बिंदी है, और बिंदी को जो है इसे बड़े कर देंगे तो ये फुटबॉल के मॉडल हो जाएगा। जो बिंदी है इसको बड़ा कर देंगे तो फुटबॉल हो जाएगा। भाई फुटबॉल कैसे होता है? इसे बड़ा होता है ना, तो बिंदी भी जो है रखी है फुटबॉल मॉडल। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? कौन सी धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन में? लोहा की, जस्ता की, मैग्नीशियम, कैल्शियम? जल्दी से बताइए कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स बी हो जाएगा। जो है इसका सही जवाब बी हो जाएगा, लोहा धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की पैसे वाली राजधानी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है यहाँ से कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? चाहे पैसे चाहे आर्थिक राजधानी, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो भारत की पैसे वाली राजधानी कौन सी है? कोलकाता है कि दिल्ली है कि आगरा है कि मुंबई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। तो भारत की पैसे वाली राजधानी ये जो है मुंबई है। मुंबई पैसे वाली राजधानी। वैसे भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली है, लेकिन पैसे वाली यानी आर्थिक राजधानी मुंबई है। दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई है पैसे वालों की। तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डोगरी किस राज्य की आम भाषा है? डोगरी 4 ऑप्शन आपके सामने है कि डोगरी किस राज्य की आम भाषा है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, डोगरी जो है किस राज्य की आम भाषा है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर की आम भाषा है डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? टिहरी बांध, बांध क्या होता है फ्रेंड? जैसे मान लीजिए नदी है, नदियों पे जो है बनाए जाते हैं बांध, पानी रोक के बांध बनाया जाता है बिजली वगैरह उत्पन्न करने के लिए। तो टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर जो है बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि महान अशोक किस वंश से वास्ता रखते थे? जो अशोक थे ये किस वंश से वास्ता रखते थे? गुप्त वंश, पल्लव वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो महान अशोक किस वंश से वास्ता रखते थे? तो महान अशोक जो ये जो है मौर्य वंश से वास्ता रखते थे। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? अहमद शाह, द्वितीय शाह आलम, फर्रुख सियर, बहादुर शाह जफर? यहाँ द्वितीय होना चाहिए। तो अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय था फ्रेंड्स। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कबीर किसके शिष्य थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कबीर किसके शिष्य थे? शंकराचार्य की, रामानंद की, रामदास की, चैतन्य प्रभु के? कबीर किसके शिष्य थे? सही जवाब बताइए। तो कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे फ्रेंड्स। आप लोग कभी नहीं बोलते, कबीर में है, कबीर में रा है ना, जैसे एक कबीर लिखा है, एक कबीर है, उसके बाद में हम बड़ा रा हो कर देंगे, हो जाएगा जो है कबीरा, रा हो जाएगा ना, रा उठा के आगे कर देंगे हम लोग। देखो यहाँ रा है, यहाँ बड़ा रा कर देंगे
तो रा उठा के यहाँ कर देंगे, हो जाएगा रामानंद। कभी किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। भाई रा है, कबीरा रा कर देंगे बड़ा रा, और यहाँ आगे उठा कर देंगे रा, रामानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी कहाँ से? साबरमती आश्रम से, दांडी से, पोरबंदर की, अहमदाबाद से? तो गांधी ने दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से शुरू की थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस की सीट ऑफ वालाचारी? जल्दी बताइए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यदि पूछ लिया भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब हम जो है राजगोपालाचारी को मारेंगे। पूछ लिया स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, जहाँ लग जाएगा राजगोपालाचारी लगाएंगे। वैसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो फ्रेंड्स इसको हम लॉर्ड माउंटबेटन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की पार्टी सिस्टम विकसित हुई है? भारत में किस प्रकार की पार्टी सिस्टम विकसित हुई है? कभी कभी पूछ लेते हैं भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था अपनाई गई है? तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत में किस प्रकार की पार्टी सिस्टम विकसित हुई है? द्विपार्टी की, एकल पार्टी की, बहुपार्टी की, पार्टी विहीन, बिना पार्टी के? जल्दी बताइए। तो भारत में फ्रेंड्स जो है बहुपार्टी है, यानी बहुत से दलों की पार्टी है, बहुत से दल है इंडिया। देखो जैसे समाजवादी है, बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, यानी बहुत से दल है। लेकिन जैसे आप चले जाइए चीन में एक ही पार्टी है। अमेरिका में 2 दल है, अमेरिका में 2 पार्टी भाई, एक है रिपब्लिकन और एक है लेबर पार्टी, यानी जो है अपने इंडिया में लेकिन बहुत सी पार्टियां हैं, बहुदलीय व्यवस्था है अपने इंडिया में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फिर लेके आएंगे इसे सीरीज। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा है? कौन राष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति भी थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 4 ऑप्शन आपके सामने है कि भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों थे। जल्दी बताइए। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति हुए भी राष्ट्रपति भी बने थे, और शिक्षक से जो है राष्ट्रपति के पद पर गए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस 5 सितंबर को, हम लोग 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। और नीलम संजीव रेड्डी बच्चों ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। नी से नीलम और नी से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स ये थे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस क्वेश्चन।